ये वीडियो पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमने देखा था जो इंसान शुरोंग और शाजून की शादी के लिए ऑब्जेक्शन करता है वो असल में चैंग ही था। पर ये देखकर डिवाइन जनरल काफी गुस्से में आ जाते हैं और अपने गार्ड से चैंग पर अटैक करने की कहते हैं। तभी गार्ड्स चैंग पर अटैक करने आने लगते हैं, पर तभी लू बीच में आ जाती है और सभी गार्ड्स को अकेले ही पीछे कर देती है। फिर सभी गार्ड्स चैंग और लू को घेर लेते हैं, पर फिर एल्डर चैंग को उसकी बात कहने का मौका देते हैं। फिर सभी गार्ड्स को भी पीछे हटना पड़ता है और चैंग और लू आगे जाने लगते हैं। सभी लोग चैंग को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उसने इतने बड़े लोगों के बीच बोलने की हिम्मत की थी, जबकि वहाँ सभी शांत थे। जिसके बाद चैंग सभी स्टेज पर बैठे बड़े लोगों से कहता है कि उसे शुरोंग और शाजून की शादी से ऑब्जेक्शन है। ये सुनकर कई लोग चैंग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि उसे कोई हक नहीं है कि वो उनके बीच कुछ भी कहे। पर फिर चैंग कहता है कि शुरोंग की एंगेजमेंट उसके साथ पहले ही हो चुकी है और वो ऐसे किसी और की वाइफ नहीं बन सकती, क्योंकि शुरोंग को आगे चलकर उसकी ही वाइफ बनना है। पर तभी साउथ के एक ओल्ड मैन काफी गुस्से में आ जाते हैं और चैंग पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कभी भी चैंग और शुरोंग की एंगेजमेंट के बारे में नहीं सुना। फिर वो ओल्ड मैन चैंग से एंगेजमेंट का प्रूफ भी मांगते हैं, जिस पर चैंग बताता है कि उसके पास मैरिज डॉक्यूमेंट है। पर यह सुनकर डिवाइन जनरल काफी गुस्से में कहता है कि अगर चैंग हेवनली बुक्स को भी ले आए फिर भी उसका कोई भरोसा नहीं करेगा। अब ये सुनकर लू कहती है कि उसे अपने मास्टर पर पूरा भरोसा है और अगर वो कह रहे हैं कि शुरोंग के साथ उनकी एंगेजमेंट हुई है तो ये जरूर सच होगा। साथ ही टैंग भी कहता है कि उसे भी चैंग के ऊपर पूरा भरोसा है और वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता। हालांकि वो काफी अजीब काम तो कहता ही रहता है। टैंग ये भी कहता है कि अगर चैंग बताए कि वो डीमन लॉर्ड का बेटा है फिर भी उसे ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसा शौक देता ही रहता है। पर फिर साउथ का ओल्डमैन कहता है कि जब वो साउथ में अपने घर से निकला था तब उसे 10,000 से ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट दी थी, इसलिए खुद डिवाइन एम्पायर ने उसे रिस्पेक्ट दी। पर अब एक मामूली सा लड़का उसके सामने बोलकर उसकी बेइज्जती कर रहा है। इस पर लू उस ओल्डमैन से कहती है वो बूढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें कुछ भी कह सकता है। यह सुनकर ओल्डमैन नीचे आ जाता है और चैंग को सबक सिखाने के लिए अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिससे उनके चारों तरफ एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तभी ओल्डमैन अपनी स्वॉर्ड बुला लेता है और जिससे चैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी टैंग वहां आ जाता है और ओल्ड मैन का अटैक रोकने की कोशिश करता है। पर ओल्ड मैन अपने अटैक को कंट्रोल भी कर सकते थे और वो उसकी दिशा बदल देते हैं, जिससे वो ऊपर से चैंग की तरफ आने लगता है। लू भी अपने अटैक से उस अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर वो लू के अटैक से भी नहीं रुकता और लू को लगने वाला होता है, पर चैंग लू को बचा लेता है। अब वो अटैक वापस चैंग की तरफ आने लगता है और उसको भी लगने वाला था, लेकिन लू को बचाने जनरल जिन वहां आ जाते हैं और अपने अटैक से ओल्डमैन का अटैक खत्म कर देते हैं और साथ ही ओल्डमैन को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तब ये देखकर एम्पायर खड़ा हो जाता है और जनरल जिन का स्वागत करने लगता है। अब चैंग लू से पूछता है कि क्या ये वही 4 लीजेंडरी जनरल में से है जो डीमन लॉर्ड को हरा सकते हैं। इस पर लू हाँ करती है। चैंग काफी हैरान होकर कहता है कि उसे नहीं पता था कि जनरल जिन सच में है और उसने सिर्फ उनकी पावर के बारे में कहानियां ही सुनी थी। फिर चैंग पूछता है कि इतना पावरफुल इंसान यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर लू बताती है कि जनरल जिन हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये सुनकर टैंग काफी हैरान हो जाता है। फिर लू चैंग से कहती है कि वो अपनी असली पहचान उसे छुपाना नहीं चाहती थी, पर उसे ऐसा करना पड़ा। चैंग भी इस पर लू से कुछ नहीं कहता। फिर लू आगे जाती है और बताती है कि उसकी मदर वेस्ट साइड के एम्पायर है और लू अपने फादर का नाम भी बताती है। अब ये सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं और फिर लू सभी से पूछती है कि क्या किसी को चैंग की एंगेजमेंट से कोई दिक्कत है, पर अब कोई भी बीच में नहीं बोल पाता। जिसके बाद एक साउथ का बंदा आगे आता है और चैंग से कहता है कि अब उसे मैरिज डॉक्यूमेंट सभी को दिखा देने चाहिए। साथ ही कहता है कि अगर शुरोंग चैंग से शादी करना ही नहीं चाहती होगी तो ये मैरिज डॉक्यूमेंट किसी काम के ही नहीं होंगे। फिर वो लड़का कहता है कि चैंग एक आदमी है और उसे एक लड़की की इच्छा के बिना उससे शादी नहीं करनी चाहिए। अब सभी बात करने लगते हैं कि शाजून तो साउथ में सबसे स्ट्रांग है, तो शुरोंग तो जरूर उससे ही शादी करना चाहेगी। क्यों वो इतने अच्छे बंदे को छोड़कर चैंग से शादी करेगी। पर फिर चैंग उसे पूछता है कि वो कैसे कह सकता है कि शुरोंग उससे शादी करना नहीं चाहती, जबकि वो तो उससे कभी मिला भी नहीं है। अब वो बंदा कहता है कि सभी लोग चाहते हैं कि शुरोंग की शादी शाजून से हो जाए, क्योंकि इससे वो मिलकर डीमंस को एक बार फिर से खत्म कर पाएंगे और इससे इंसानियत भी जिंदा रह पाएगी। पर चैंग इस पर सभी से कहता है कि वो सभी अपनी भलाई के लिए एक लड़की की शादी ऐसे इंसान से करा रहे हैं जैसे वो हकीकत में जानती भी नहीं है और शायद शादी करना भी नहीं चाहती। अब उस बंदे के पास भी कोई जवाब नहीं था और वो कहता है कि शुरोंग यहाँ नहीं है तो कोई भी ये पता नहीं लगा सकता कि वो इस टॉपिक पर क्या सोचती है और क्या चाहती है। फिर वो बंदा बताता है कि वो इसलिए आगे आया था क्योंकि वो शाजून का छोटा भाई है और वो इस टाइम यहाँ नहीं है, तो उसके पास अधिकार है कि वो शाजून के बिहाफ में बोल सकता है।
पर फिर वो कहता है कि वो यहाँ शाजन के बिहाफ में आया है तो वो उसकी जगह फाइट भी कर सकता है। अब वो चैंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि आज किंग टोंग यू की लास्ट नाइट है तो उन्हें इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अब चैंग सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर तभी टैंग कहता है कि ये उनकी एक चाल है जिससे वो उन्हें मार सके और चैंग को रास्ते से हटा सके। पर तभी हेवनली एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट वहां आ जाते हैं और उनके साथ एक टीचर भी थे जो टैंग को शांत होने को कहते हैं क्योंकि टैंग हेवनली एकेडमी से है। पर टैंग उल्टा उन्हें ही कहने लगता है कि वो उसे पीछे करना चाहते हैं हेवनली एकेडमी का नाम लेकर, और साथ ही वो टियान को हराना चाहता था, पर जब टाइम आया उन लोगों ने उसे किंग टोंग यू में आने ही नहीं दिया। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट काफी गुस्से में आ जाते हैं और टैंग से कहने लगते हैं कि अब एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम भी खत्म हो चुके हैं। अगर वो एकेडमी से निकल गया है तो वो अगले साल के ग्रैंड एग्जामिनेशन में कैसे भाग लेगा। तब चैंग टैंग से कहता है कि वो उसकी ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है। टैंग भी इसके लिए मान जाता है और चैंग लू से टैंग का भी नाम रजिस्टर में लिख लेने की कहता है। फिर शाजन का छोटा भाई चैंग को एक नए स्टूडेंट के लिए बधाई देता है और फिर वो कहता है कि आज किंग टोंग यू की 3rd नाइट है, यानी आज रिटन टेस्ट का दिन है। पर इस पर टैंग कहता है कि सभी लोग जानते हैं कि शाजुन का भाई रिटन टेस्ट में कितना अच्छा है और सिर्फ इसलिए वो कह रहा है क्योंकि उन्हें रिटन टेस्ट करना चाहिए। फिर वो चैंग से पूछता है कि क्या वो टेस्ट के लिए तैयार है या नहीं। चैंग उससे बाहर चलने की कहता है। फिर सभी बाहर आ जाते हैं और चैंग लू और टैंग से कहता है कि वो रिटन टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि शाजुन का छोटा भाई यही हानियो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फाइट में उनके हारने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए वो रिटन टेस्ट में जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि टैंग को ये आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता और वो कहता है कि उसे तो हानियो से फाइट करने का मन था। फिर टैंग आगे बढ़ता है और हानियो के एक साथी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तभी वो स्टूडेंट भी आगे आता है और दोनों फाइट शुरू कर देते हैं। वो लड़का भी अपनी स्पेशल स्वॉर्ड का यूज करता है और चैंग भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। हालांकि वो लड़का भी चैंग को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर चैंग भी कम नहीं था और वो आसानी से फाइट में बना हुआ था। फिर चैंग अपनी स्पेशल अटैक का यूज करता है जिससे वो जमीन तक को भी काट देता है। हालांकि वह लड़का चैंग के अटैक रोकने की कोशिश कर रहा था, पर धीरे धीरे ये उसके लिए काफी मुश्किल होते जा रहा था। फिर टैंग अपनी बेस्ट 3 टेक्निक का यूज कर देता है जो देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि टैंग इतनी कम उम्र में इतनी पावरफुल टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। पर लू चैंग से कहती है कि क्या टैंग को बैटल की शुरुआत में ही अपनी बेस्ट टेक्निक का यूज करना चाहिए या नहीं। वो लड़का भी फाइट में बने रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर चैंग हर चीज में उससे एक कदम आगे था। फिर वो लड़का भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक से टैंग पर अटैक करता है जिससे कई सारी स्वॉर्ड टैंग की तरफ जाने लगती है, पर टैंग सभी स्वॉर्ड को रोक देता है और उसकी तरफ जाने लगता है। हालांकि तभी चैंग टैंग को वापस आने की कहता है, पर टैंग नहीं रुकता और साथ ही टैंग उसकी तरफ जाते हुए सोचने लगता है कि चैंग ने उससे ऐसा क्यों कहा। पर तभी टैंग देखता है कि कई सारे स्वॉर्ड उसके ऊपर भी हैं और वो उसकी तरफ ही आ रहे हैं। चैंग उनसे बचता है, पर उनमें से एक से टैंग के कंधे पर चोट लग जाती है। फिर वो दोनों वापस लड़ने लगते हैं और अब दोनों के बीच ही काफी कड़ी टक्कर हो रही थी। साथ ही अब टैंग को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। तभी वो लड़का टैंग पर कई सारे स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है और टैंग को समझ नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे बचना चाहिए। टैंग पीछे हटने लगता है और साथ ही वो सोच रहा था कि वह जिस भी दिशा में जा रहा था वो लड़का वही अटैक कर रहा है। कुछ ही अटैक के बाद टैंग पता लगा लेता है कि उसके अटैक से कैसे बचना चाहिए। साथ ही टैंग उसका एक अटैक भी रोक लेता है। ये देख लड़का भी काफी हैरान होता है। तभी टैंग उस लड़के के पीछे आ जाता है और उसके हाथ पर हाथ मारकर उसकी स्वॉर्ड गिरा देता है जिससे टैंग की जीत होती है। सब ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि टैंग ने इतनी आसानी से हार को जीत में बदल दिया। जीतने के बाद टैंग भी उस लड़की की काफी रेस्पेक्ट करता है और उससे कहता है कि उसने काफी अच्छी फाइट की। जिसके बाद हानियो की तरफ से उसका दूसरा साथी गोन आता है और गोन के साथ फाइट करने के लिए लू आगे आती है। फिर गोन पिछली हार पर थोड़ी बहस के बाद फाइट के लिए तैयार हो जाता है और लू की तरफ आने लगता है। साथ ही दोनों टीम के लीडर यानी चैंग और हानियो अपने साथियों की फाइट में मदद भी कर रहे होते हैं। चैंग की मदद से लू सही समय पर सही टेक्निक का यूज कर पा रही थी जिससे वो फाइट में काफी अच्छा कर रही थी। फिर चैंग लू को एक अटैक का यूज करने की कहता है, पर लू ऐसा नहीं करती और गोन बचकर भाग जाता है। फिर चैंग लू से पूछता है कि उसने उस अटैक का यूज क्यों नहीं किया। उस अटैक से लू फाइट भी जीत सकती थी, पर लू मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे याद ही नहीं कि उस अटैक का यूज कैसे किया जाता है। यह सुनकर सभी लोग थोड़े हैरान होते हैं। जिसके बाद वो दोनों वापस फाइट करने लगते हैं और दोनों के ही टीम लीडर ही उनकी मदद कर रहे थे और अटैक बता रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लीडर्स की ही फाइट हो रही है। फिर हवा में ही लू गोन के बालों में बंधी रस्सी काट देती है जिससे लू की जीत होती है। सभी देखकर काफी हैरान थे कि लू ने इतनी आसानी से इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर को हरा दिया। फाइट खत्म होती है और चैंग की जीत होती है, पर हानियो कहता है कि चैंग के जीतने का मतलब ये नहीं कि वो शुरोंग से शादी कर सकता है। चैंग कुछ कहता है इससे पहले एक पंछी आता है। सभी उसे देखकर पहचान लेते हैं कि वो शुरोंग का ही पंछी है। साथ ही इस पंछी के पास एक लेटर भी था
चैंग उस लेटर को हाथ में लेता है और तभी वो शुरोंग की इल्यूजन में बदल जाता है, जिससे शुरोंग सभी से बात करती है। सबसे पहले शुरोंग सभी साउथ से आए लोगों को थैंक्स करती है जो सिर्फ उसके शादी के लिए इतनी दूर आए, पर फिर शुरोंग कहती है कि वो शाजुन से शादी नहीं करना चाहती और इसके हिसाब से शाजुन के साथ उसका रिश्ता भाई बहन के जैसा है। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर शुरोंग कहती है कि उसका हस्बैंड चैंग है और कोई नहीं। तभी शुरोंग का इल्यूजन गायब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग और उसके तीनों साथी साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और सभी बात कर रहे होते हैं कि आखिर में साउथ के लोगों को निराश होकर ही जाना पड़ा और साथ ही शाजुन और शुरोंग की शादी टूट गई। तभी चैंग खड़ा होता है और सभी से कहता है कि अब ग्रैंड एग्जामिनेशन में जीतने के लिए उन्हें पूरी मेहनत करनी होगी। तो अब इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है, साथ ही ये सीज़न भी यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको इसके आगे के सीज़न पर भी वीडियो चाहिए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।